पश्चाताप। कल शाम मैं अपने पड़ोसी सिन्हा दंपति की शादी की सालगिरह में सपत्नी शरीक हुआ था। सिन्हा जी लगभग 5-7 वर्ष पूर्व बैंक की सेवा से सेवामुक्त हुए थे। बैंक में वे एक उच्च अधिकारी थे। गोरा रंग, लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, सर घने सफ़ेद बालों से पूरा आकर्षित गठीला बदन, रोबीली आवाज़ और सफ़ेद कड़ी कड़ी मूछें देख कर कोई भी पहली नज़र में उन्हें सेना का कोई उच्च अधिकारी समझ लेता है। परंतु वे बड़े ही सौम्य एवं शिष्टाचार से ओतप्रोत एक व्यवहार कुशल एवं हंसमुख व्यक्ति हैं। उनकी बातचीत में मौके बेमौके हास्य का फूट खूब रहता है। सालगिरह का आयोजन सिन्हा जी के इकलौते पुत्र नीरज एवं पुत्रवधू सरिता ने बड़े ही धूमधाम से होटल आम्रपाली में किया था। कुछ चंद खास एवं विशिष्ट मेहमान ही इस पार्टी में आमंत्रित थे। खाने पीने का दौर चल रहा था। बच्चे आपस में खूब उछल कूद कर रहे थे एवं मेहमानों के बीच छुप छुप कर लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। सिन्हा जी अपने मेहमानों को बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करने में लगे हुए थे। लेकिन एक चीज़ मुझे खटक रही थी। मिसेस सिन्हा की अभूतपूर्व खामोशी, उनकी निस्तेज आंखें और चेहरे पर फैली हुई एक गहरी उदासी। वैसे मिसेस सिन्हा बड़ी ही हंसमुख एवं सबसे खुलकर मिलने वाली महिला थी। उनके पुत्र नीरज की शादी सरिता के साथ हुए लगभग 2 साल हो गए थे, थोड़ा अधिक हुआ होगा। इस शादी के पूर्व में सब भी सिन्हा जी के घर शिष्टाचारवश जाते तो मिसेस सिन्हा बड़े ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत करती। उनकी बातों का सिलसिला थमने का कभी नाम नहीं लेता और इस बीच अपनी इकलौती पुत्री पूजा को मेरे लिए नाश्ता एवं चाय कॉफ़ी लाने के लिए बीच बीच में खूब फरमान जारी करती रहती। इस बार की उनकी ज़बरदस्त चुप्पी और चेहरे पर छाई गहरी उदासी ने मुझे थोड़ा चिंतित कर दिया। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि सिन्हा जी मेहमानों से मिलते जुलते मेरे पास पहुँचे और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बैठे। अरे सिन्हा साहब, कुछ लिया आपने? मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उनके प्रश्न का उत्तर देने के बदले उनसे अचानक पूछ लिया, भाभी जी को क्या हुआ है? एकदम से गुमसुम उदास सिन्हा जी अपना मुंह मेरे कान के पास लाते हुए धीरे से बोले, नीरज एवं सरिता की शादी के बाद से ही इनका व्यवहार धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था। मैंने इन्हें एक मनोचिकित्सक के पास दिखाया भी है और उनके द्वारा इनकी कई राउंड की काउंसलिंग भी हो चुकी है। सिन्हा जी बिना रुके आगे बोले, कल डॉक्टर साहब ने पुनः इन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया है। कल आप भी मेरे साथ चले। मैंने हामी भर दी। आज शाम मिसेस सिन्हा के साथ हम दोनों डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर पहुँचे। डॉक्टर साहब ने मरीज की विगत 15 दिनों की समस्या के बारे में सिन्हा जी से पूछा। सिन्हा जी ने बताया, करीब इधर 15-20 दिनों से मेरी पत्नी ने मौन व्रत धारण कर रखा है, चुपचाप बैठी रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी समस्या पर गहन चिंतन कर रही हो। किसी के भी पूछने पर ना ही मौन व्रत धारण करने का कारण बताती है और ना ही कुछ बोलती है। काफ़ी दिनचर्या पूर्व की भांति यथावत है। मरीज की हाल की समस्या जानने के बाद कुछ सोचकर डॉक्टर साहब ने मुझे एम सिन्हा जी को कुछ देर चिकित्सा कक्ष के से बाहर बैठने को कहा। हम लोग के बाहर जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मिसेस सिन्हा से कहा, मैं आपकी समस्या का समझता हूँ। इसी समस्या से कुछ दिन पहले तक मेरी पत्नी भी ग्रस्त थी। जब मेरा बेटा ही जोरू का गुलाम हो जाए तो बहू वश में कैसे रहेगी। लेकिन जब से मैंने अपनी पत्नी को एक नायाब तरीका बताया है, तब से मेरे घर में सब कुछ मेरी पत्नी के इच्छा अनुसार ही होता है। इतना सुनते ही मिसेस सिन्हा अचानक से बोल पड़ी,
ऐसा कौन सा तरीका है? कृपया मुझे भी बताइए। आपने अभी तक कौन-कौन से तरीके आज़माए हैं? पहले वह तो बताइए, तभी तो मैं आपकी समस्या का सटीक समाधान निकाल पाऊँगा। डॉक्टर साहब ने चतुराई से पूछा। मिसेस सिन्हा ने कहा, हिंदुस्तान की सासों और नंदों ने आज तक जितने तरीके अपनाए होंगे, मैंने और मेरी बेटी ने उन सभी को आजमा कर देख लिया। हम दोनों ने मिलकर बहू को अनगिनत शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। बेटे और बहू को अलग करने के लिए भी दोनों के बीच हर रोज़ गलतफहमी फैलाने की कोशिश की। दोनों को सामाजिक रूप से बदनाम करने का हमने हर संभव प्रयास किया। आर्थिक रूप से पंगु बना दिया, जिसमें मेरे पति ने भी बखूबी मेरा साथ दिया। पोते के जन्म के 1 माह पश्चात ही मैंने अपने बड़े बेटे को उसकी पत्नी और बच्चों सहित 1 वर्ष के लिए घर से निकाल दिया, हर तरह से लाचार बना दिया। लेकिन मेरे बेटे के दिल में अपनी पत्नी के लिए प्रेम तनिक भी कम न हुआ और हर तरह से उसकी रक्षा करता रहा। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। जब मुझे लगा कि मैं अपने बेटे के जीते जी अपनी बहू को अपनी मुट्ठी में करके नहीं रख सकती, तो मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर 2 महीने पहले अपने बेटे और बहू दोनों को खूब खरी-खोटी सुनाई। इस घटना के 1 दिन बाद ही मैंने अपनी बहू के कमरे से बेटे एवं बहू के हंसने की आवाज़ें सुनी। यह सुनकर मेरा हृदय पर सांप लौट गया एवं मन को जोर का धक्का लगा। आखिर इतनी प्रार्थना सहने के बाद भी मेरा बेटा और मेरी बहू आपस में खुश कैसे हैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गई हूँ। परंतु आपने बताया कि कोई नायाब तरीका है आपके पास, मैं वो जानना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब अब तक आपने क्रोध को छुपाया नहीं, विकसित होकर सुना रहे थे। 2 मिनट के मौन के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपने अभी जो भी कहा है वो रिकॉर्ड हो गया है। आपके इकबाल जुर्म और आपके पुत्र एवं पुत्रवधू की शिकायत पर आपको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूँ आपके पुत्र व पुत्रवधू ऐसा नहीं होने देंगे। मिसेज सिन्हा, आप जैसी औरतों का इलाज इस सृष्टि में जब तक कोई नहीं कर सकता, जब तक भारत में नीरज जैसे पुत्र के संग सरिता जैसी पुत्रवधू होगी। डॉक्टर साहब के कक्ष के बाहर मैं और सिन्हा साहब आपसी गप में मशगूल थे। तभी मिसेस सिन्हा की आवाज़ कानों में पड़ी, जो सिन्हा साहब के घर चलने के लिए कह रही थी। मैंने गौर से उन्हें देखा। उनके चेहरे पर असीम शांति के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू साफ-साफ तैरते दिखे। शायद ये पश्चाताप के रहे होंगे। तभी डॉक्टर साहब अपने कक्ष से बाहर निकले। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिन्हा जी से कहा, मिसेस सिन्हा अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं और आगे इन्हें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।